हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क। मिल्क में बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मिल्क इज़ कंज्यूम्ड यूनिवर्सली बाय ऑल एजेस एंड इज़ अ लाइफलाइन फॉर न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स। इट कैन बी अ गुड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन। मिल्क जो है वो ऑल एज में कंज्यूम किया जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे मिल्क को फीड किया जाता है एज ए न्यूट्रिशन। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए वो तो मिल्क पे ही सर्वाइव करते हैं। इट कैन बी अ गुड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये जो मिल्क जो है वो गुड मीडियम हो सकता है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिल्क। कितने टाइप से मिल्क होते हैं? मोस्टली सभी मिल्क होल मिल्क, हम जो मिल्क पीते हैं वो होल मिल्क होता है। उसी में फ़ैट कम करके लो फैट स्किम मिल्क बनाया जाता है। मिल्क को ही हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस्ड किया जाता है, जिससे कि हम हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क में आपका जो मिल्क पाउडर आता है उसे हम ड्राई मिल्क बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्वीटेंड मिल्क। स्वीटेंड मिल्क क्या होता है? मिल्क में हम कुछ शुगर ऐड कर देते हैं जिसको हम स्वीटेंड मिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कौन कौन से मिल्क की कंपोजिशन है, मिल्क किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मिल्क में वाटर होता है, सभी को पता है। टोटल सॉलिड्स होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है एंड एस कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमें हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दैट्स वाई हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिल्क। कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट। तो फर्स्ट देखिए चीज़, योगर्ट्स, बटर, आइसक्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क। ये डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट हैं जो कि मिल्क से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिल्क बॉर्न डिजीजेस। मिल्क बॉर्न डिजीजेस क्या होता है? जो मिल्क से फैलने वाली इन्फेक्शन है वो मिल्क बॉर्न डिजीज़ कहलाता है। ओकेजनली मिल्क में भी कंटामिनेटेड बाय स्ट्रेप्टोबेसिलस मैनिली मोनिलीफॉर्मिस। ध्यान रखिएगा नाम, माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम स्ट्रेप्टोबेसिलाई मोनिलीफॉर्मिस फॉर्म द nasal secretion of rats and विथ कंपाइलोबैक्टर जेजुनी फ्रॉम एनिमल फीसेस। जो मिल्क है, मिल्क कैसे कंटामिनेट होता है? फर्स्ट जो रैट होता है, चूहा होता है, चूहे के नेजल सिक्रेशन में स्ट्रेप्टोबेसिलाई मोनिली फॉर्मिस होता है। और जो एनिमल की फीसेस होती हैं उसमें कंपाइलोबैक्टर जेजुनी नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिल्क को कंटामिनेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और डिजीज़ इन ह्यूमन से। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मिल्क के थ्रू फैलते हैं और वो कौन से इन्फेक्शन है जो ह्यूमन में कॉज करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? फर्स्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए, माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। बेसिलस एंथ्रेसिस है जो कि एंथ्रैक्स कॉज करता है। ब्रूसेला अबॉर्टस है जो कि अंडुलेंट रेमिटेंट फीवर कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ है जो कि थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है और स्कारलेट फीवर कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जो कि डायरिया और वॉमिटिंग कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग। और साल्मोनेला स्पीसीज़ है जो कि एंटेरिक फीवर कॉज करता है और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। नेक्स्ट है कॉक्सिला बर्नेटी जो कि क्यू फीवर कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वायरस, कौन कौन से वायरस हैं जो कि मिल्क को कंटामिनेट करते हैं। फर्स्ट है आपका काउ पॉक्स वायरस। ये क्या करता है? लेसन ऑन द स्किन ऑफ मिल्कर। जो मिल्कर होते हैं, जो मिल्क निकालते हैं, उनके स्किन पे लेसन कॉज कर देते हैं। अगर ये वायरस काऊ के बॉडी में है, उसके थ्रू आपके जो मिल्कर है उसकी स्किन में आ गया तो लेशन कॉज होगा। लेसन मतलब फफोले टाइप के फोल, छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, वैसा उसको लेशन बोलते हैं। उसमें सिक्रेशन होता है, आपको हुआ होगा, देखे होंगे।
है ना। फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस, इसमें क्या है, फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस ये क्या करता है, माइल्ड डिजीज़ कॉज करता है, लाइक फीवर, वेसिकल ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, छाले कॉज कर देता है स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क का स्टेरिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एलिमिनेट कर सकें। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है, इन दिस मेथड ऑल वेजिटेटिव पैथोजेंस, जो कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम किल कर देंगे बाय हीटिंग मिल्क, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मिल्क को हीट करेंगे 63 डिग्री सेल्सियस, 63 टू 66 डिग्री सेल्सियस पर, एंड मेंटेन करेंगे इस टेम्परेचर को फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। और ये जो मेथड है इसको होल्डर मेथड करते हैं होल्डर मेथड कहते हैं। और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं। इसमें मिल्क इज़ हीटेड फॉर टू अ टेम्परेचर ऑफ 71 डिग्री सेल्सियस, मिल्क को हम 71 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और 15 सेकेंड के लिए हम इसको इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और रैपिडली हम तुरंत ही इसको 10 डिग्री सेल्सियस और उससे कम टेम्परेचर पे ठंडा कर देते हैं। ये जो मेथड है ये फ्लैश मेथड कहलाता है। द टेस्ट फॉस्फेटेज टेस्ट इज़ यूज टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम फॉस्फेटेज टेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, पास्चराइजेशन चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो फॉस्फेटेज टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आप सभी घर में फूड को डिकंटामिनेट करने के लिए क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं या पानी को उबाल कर पीते हैं। वैसे ही हम मिल्क को उबाल कर पीते हैं, क्यों पीते हैं, ताकि उससे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें है वो क्या हो जाए, किल। इसमें द कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड मेथड मैंने पहले ही बता दिया। और मिल्क एट अराउंड बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है, वैसे ही मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक हम मिल्क को बॉईल करते हैं। जब उबाल आता है आप मिल्क को फ्लेम को बंद कर देते हैं। वैसे ही जैसे उबाल आया उस टेम्परेचर तक हम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि स्पोर फॉर्मिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है। ठीक है। द एफिकेसी ऑफ सच ट्रीटमेंट इज टेस्टेड बाय टर्बिडिटी टेस्ट। अगर स्पोर किल नहीं हुआ है, इसको हम कैसे चेक करेंगे हुआ है या नहीं है, तो इसके लिए एक टर्बिडिटी टेस्ट लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, बॉइलिंग को चेक करने के, बॉइलिंग टेस्ट प्रॉपर हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम टर्बिडिटी टेस्ट लगाते हैं। स्टेरिलाइजेशन का तीसरा मेथड है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। हमने फर्स्ट देखा पास्चराइजेशन, सेकंड देखा बॉइलिंग, और थर्ड देखा हमने अल्ट्रा हीट। नाम से ही फील हो रहा है कि अल्ट्रा हीट मतलब हाई टेम्परेचर, है ना। इस टेम्परेचर पे हम मिल्क को बॉईल करेंगे और फिर रैपिडली उसको कूलिंग करेंगे। तो क्या है, इन दिस मेथड मिल्क इज़ हीटेड 132 डिग्री सेल्सियस। किससे, 132 डिग्री सेल्सियस पर हम मिल्क को फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, एंड देन तुरंत ही क्या करेंगे आप, कूल कर देंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कौन कौन से बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के मेथड हैं, फर्स्ट है वीएबल काउंट, सेकंड है कॉलीफॉर्म काउंट, थर्ड है केमिकल टेस्ट, फिर जिसमें कि हम केमिकल में कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, एमबीआरटी जिसको बोलते हैं, और सेकेंड है फॉस्फेटेज टेस्ट। अब इसमें डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन, कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो स्पेसिफिक मिल्क में पाए जाते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हम ट्यूबरकल बेसिलाई का स्पेसिफिक टेस्ट लगाएंगे, और दूसरा है ब्रुसेला। फर्स्ट हम देखेंगे वीएबल काउंट। वीएबल काउंट में वीएबल का मतलब होता है लाइव ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि जीवित जो बैक्टीरिया लाइव है, इसको चेक करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, है ना। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे दिस मेथड इज़ डन बाय प्लेट डाइल्यूशन मेथड। ये जो टेस्ट है वो प्लेट डाइल्यूशन मेथड के थ्रू होता है। इसमें क्या करेंगे, एक मेजर्ड क्वांटिटी मिल्क को हम इनॉक्यूलेट करेंगे ईस्ट एक्सट्रैक्ट मिल्क अगार में। हम क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे, सीरियल डाइल्यूशन के बाद, सीरियल डाइल्यूशन ट्यूब मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट मिल्क अगार होता है, उसमें हम क्या करेंगे, मिल्क जो
थर्ड तीन जो लास्ट ट्यूब होंगे सीरियल डाइल्यूशन के, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनॉक्यूलेट करेंगे ईस एक्सट्रैक्ट मिल्क अगार में। देन इस इनॉक्यूलेटेड प्लेट को आप क्या करेंगे 30 से 31 डिग्री सेल्सियस पर 72 घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे, जिससे कि कॉलोनी ग्रो करेगा, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलोनी मल्टीप्लाइज बाय डाइल्यूशन फैक्टर। आप देखो नॉर्मली नॉर्मल फ्लोरा भी माइक्रो मिल्क में होता है, लेकिन जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो लिमिटेड अमाउंट में हुआ तो आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, बट पर ज़्यादा है तो इसको हम चेक ये जो अगर इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच मीन्स कि ये जो मिल्क है वो कंज्यूम करने के लिए नहीं है, ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हम इस मिल्क को कंज्यूम नहीं करेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलोनीज मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर गिव्स द कॉलोनी काउंट टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिल्क, है ना, कि इसमें इतना मिल्क, इस मिल्क में इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ठीक है सफिशिएंट है, बट इससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम ये मिल्क को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये हमारे हार्मफुल के लिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलीफॉर्म काउंट। कॉलीफॉर्म क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम टेस्ट करने के लिए कॉलीफॉर्म काउंट टेस्ट लगाते हैं, है ना। इसमें क्या है, वेरिंग डाइल्यूशन ऑफ मिल्क आर इनॉक्यूलेटेड इनटू 3 ट्यूब्स ऑफ मैककॉन्की ब्रोथ विथ इन्वर्टेड Durham's tube and incubated at 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स। हम क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे, लास्ट जो 3 डाइल्यूशन वाली ट्यूब होंगे उसमें अपोजिट करके दर्राम्स ट्यूब रख देंगे, और फिर किस में करेंगे, ये मैककॉन्की ब्रोथ में इस दर्राम्स ट्यूब डाल देंगे, फिर इसके बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर से 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 आवर्स के लिए। The production of acid and gas in the evidence of presence of coliform bacilli। अगर इसमें एसिड का प्रोडक्शन हुआ है और गैस का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब एसिड का प्रोडक्शन होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, और गैस का प्रोडक्शन होगा तो जो दर्राम्स ट्यूब है उसके अपर पे एक वैक्यूल्स बन जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा गैस प्रोडक्शन, और ये इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मिल्क में कॉलीफॉर्म बेसिलाई है। क्या कॉलीफॉर्म कहाँ से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। कुछ जो मिल्क मैन होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क में पानी मिला देते हैं, है ना, तो कंटामिनेटेड पानी तो नहीं मिला देते, तो इसकी जो चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म बेसिलाई का टेस्ट करते हैं, जिसको हम कॉलीफॉर्म काउंट बोलते हैं। All coliform are killed by pasteurization. The presence of coliform bacilli in the pasteurized milk indicate improper pasteurization or post-pasteurization contamination। देखो जितने भी कॉलीफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पास्चुराइजेशन के बाद वो किल हो जाते हैं ना, बट अगर वो पास्चुराइजेशन के बाद भी मिल्क में प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करता है कि पास्चुराइजेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल टेस्ट। डिफरेंट केमिकल टेस्ट यूज़ होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, जिसको हम MBRT बोलते हैं, है ना। दिस टेस्ट इज़ एन इकोनॉमिकल सब्सटीट्यूट फॉर वेएबल काउंट। हम इसमें ये जो टेस्ट होता है इसके थ्रू जो हम लाइव जीवित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिल्क में प्रेजेंट है इसको चेक करने के लिए बेस्ट टेस्ट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में प्रेजेंट है। विएबल बैक्टीरिया रिड्यूस द मिथाइलिन ब्लू इन मिल्क व्हेन केप्ट इन अ डार्क प्लेस। हम क्या करेंगे, मिल्क में मिथाइलिन ब्लू मिला देंगे, फिर इसके बाद हम इसको डार्क रूम में रख देंगे। द मिल्क इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री इफ इट इज़ फेल टू कलराइज मिथाइलिन ब्लू इन 30 मिनट्स। क्या होता है, जो विएबल बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उस मिथाइलिन को जो ब्लू है उसको क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, तोड़ देगा, है ना। तो जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा और उतनी जल्दी रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन नहीं हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमारे लिए अच्छा है ना, हम उस मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉस्फेटेज टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, द एंजाइम फॉस्फेटेज इज नॉर्मली प्रेजेंट इन मिल्क एंड इज इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग
पास्चराइजेशन, जो फॉस्फेटेज एंजाइम है वो नॉर्मली मिल्क में प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही आप उसको पास्चराइज करते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाता है। द टेस्ट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एंजाइम टू ब्रेक डाउन डाइसोडियम पी नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेटेज एंड लिबरेट पी नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेटेज। जो टेस्ट है एंड ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि जो डाइसोडियम नाइट्रोफिनाइल है फॉस्फेट है वो क्या ब्रेक डाउन होता है और पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट जो होता है वो रिलीज होता है। अगर इफ़ येलो कलर इज प्रोड्यूस्ड इफ़ मिल्क कंटेन्स फॉस्फेट, अगर मिल्क में फॉस्फेट होता है तो येलो कलर प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, है ना, विच मीन्स कि पास्चराइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजेंस। हम स्पेसिफिक मतलब होता है कि पर्टिकुलर उसी पैथोजेन को कल्चर करना, है ना। नेक्स्ट हम इसमें फर्स्ट देखेंगे ट्यूबरकल बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम, जो कि हम एलजे मीडियम में क्या करेंगे, लॉवेंस्टीन जेंसन मीडियम जो होता है उसमें इनॉक्यूलेट करेंगे मिल्क को। अगर प्रोडक्शन हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो इंडिकेट करेगा कि ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट है। जो एलजे मीडियम है वो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए ही स्पेसिफिक अगार है जो कि उनको कल्चर करने के लिए यूज़ होता है। द ग्रोथ ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई कैन बी सीन इन द इफ़ द मिल्क कंटेन्स दीज ऑर्गेनिज्म। अगर ग्रोथ आया तो इंडिकेट होता है कि मिल्क में ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट है, विच मीन्स कि दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर कंज्यूम। आप इस मिल्क को नहीं पी सकते, अदरवाइज आपको टीबी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है ब्रूसेला। ब्रूसेला एक स्पीसीज़ है जो कि ब्रूसेलोसिस कॉज करता है। इसके लिए हम आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे, अटेम्प्टेड बाय इनोक्यूलेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क सैंपल ऑन सीरम डेक्सट्रोज अगार। जो मिल्क का क्रीम होता है मलाई, उसको हम क्या करेंगे, सीरम डेक्सट्रोज अगार में इनोक्यूलेट करेंगे। अगर कॉलोनी ग्रो हुई विच मीन्स कि ब्रूसेला इज प्रेजेंट ऑन मिल्क। और अगर पैथोजेंस ग्रो कर रहे हैं मिल्क में तो हम उस मिल्क को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।